पॉलिसी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपको ट्रू लगता है लेकिन एक्चुअल में वो ट्रू नहीं होता है। क्यों ट्रू नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे कुछ मिसकंसेप्शंस रहे होते हैं जिसके कारण आपको एक फॉल्स रिजल्ट भी ट्रू लगने लगता है। तो आपने क्या पढ़ा है छोटे क्लासेस में, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर लिखा है और प्रोडक्ट किया जाए, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्रोडक्ट स्क्वायर रूट बी, ठीक है, मल्टीप्लाई दोनों का कराया जाए तो क्या होगा, एक कॉमन स्क्वायर रूट लेंगे और दोनों नंबर अंदर मल्टीप्लाई में लिखे जा सकते हैं। ये आपने चीज़ पढ़ी है, लेकिन आपने वहाँ पर एक चीज़ नहीं पढ़ी है जो क्या है, ये कब ट्रू होगा, ये स्टेटमेंट, ये रिजल्ट तभी ट्रू होगा जब ए और बी में कम से कम एक नंबर जीरो हो या फिर पॉजिटिव हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों नंबर्स कैसे हैं, निगेटिव है, ए भी निगेटिव का है, बी भी निगेटिव है, तब क्या ये होल्ड करेगा ये प्रॉपर्टी? बिल्कुल नहीं होल्ड करेगा। लेकिन क्या मिसकंसेप्शन क्या होता है, ये भाई प्रॉपर्टी अगर होल्ड करा देंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉमन ले लेंगे माइनस ए मल्टीप्लाई बाय माइनस बी हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इस स्क्वायर रूट ए बी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ये चीज़ क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर दोनों देखिए स्क्वायर रूट के अंदर नंबर कैसे हैं, निगेटिव के नंबर हैं, तो दोनों निगेटिव नंबर होंगे तो ये रिजल्ट कभी भी ट्रू नहीं होगा। ये रिजल्ट तभी ट्रू होगा जब ए और बी में कम से कम एक नंबर, या तो ए या फिर बी जीरो हो या फिर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है, सपोज दैट हमारे पास ए पॉजिटिव है, ठीक है, और बी निगेटिव है, तब ये रिजल्ट होल्ड कर जाएगा क्योंकि ए और बी में कम से कम एक हमारे पास पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, तब इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए बी, ठीक है, ए और माइनस बी की मल्टीप्लाई माइनस ए बी आ जाएगा, तब इस केस में ये रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, नंबर वन। नंबर टू कब ट्रू होगा, सपोज दैट ए हमारे पास पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट बी हमारा क्या है, इसके अंदर अंडर रूट जीरो लिखा है, तो स्क्वायर रूट जीरो तो जीरो ही हो जाएगा, तो ये टोटल आंसर क्या आने वाला है, जीरो आने वाला। सेकंड थर्ड केस में कब हमारे पास ये रिजल्ट यहाँ पर ट्रू होगा, या फिर हमारे पास दोनों यहाँ पर क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, ए बी पॉजिटिव दो बी भी पॉजिटिव, तब भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा, ठीक है, तब भी ये रिजल्ट क्या करेगा, होल्ड करेगा। लेकिन अगर दोनों हमारे पास निगेटिव है, ए भी निगेटिव का है और बी भी निगेटिव का है, तब इस केस में ये कभी भी हमारे स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर इसके इक्वल नहीं आएगा तो फिर किसके इक्वल आएगा, तो इसका देखिए रिजोल्यूशन क्या आएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए की वैल्यू में पता है क्या होती है, आई रूट ए होती है, ठीक है, और वहीं पर स्क्वायर रूट ऑफ माइनस बी की भी वैल्यू में पता क्या होती है, आई रूट बी होती है, ठीक है। अब दोनों को जरा मल्टीप्लाई कराइए, ठीक है, ये क्या होगा, माइनस का ए मल्टीप्लाई बाई माइनस का बी, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी आई रूट ए, ठीक है, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आई रूट बी से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आई की मल्टीप्लाई हो जाएगी आई स्क्वायर और अंडर रूट ए अंडर रूट बी, अब इस केस में दोनों पॉजिटिव हैं तो इसको हम यहाँ पर अंदर प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आने वाला, आई स्क्वायर का मतलब माइनस होता है माइनस वन, तो माइनस का ए बी आएगा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि करेक्ट सोल्यूशन है। अब ऊपर वाला अगर रिजल्ट देखेंगे तो वहाँ पर आ रहा था प्लस का अंडर रूट ए बी, यहाँ पर माइनस का अंडर रूट ए बी। तो मिसकंसेप्शन यही है कि ए और बी में कम से कम एक नंबर हमारे पास पॉजिटिव हो या फिर जीरो हो, अदरवाइज हमारा ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपकी पॉलिसी थी, इसको आप बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिए, कभी भी कोई भी किसी भी केस में आप ये मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले लेट अस कंसीडर, सबसे पहले हम दो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लेंगे। एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा यहाँ पर हमारे पास Z1, लेट अस कंसीडर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको हम बोलेंगे Z2, ठीक है। तो Z1 और Z2 को हम देखें यहाँ पर कैसे लिखेंगे, फिर हम ये प्रूव करेंगे ये दोनों हमारे पास इक्वल कब होंगे। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम कौन से लेंगे, एक तो Z1 इज इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस आई बाई 1 हो जाएगा, एंड और जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा Z2 की वैल्यू हम यहाँ पर ले लेंगे x2 प्लस आई बाई 2, ठीक है। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, Z1 इज इक्वल टू Z2 इफ़, ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों, तो कंडीशन क्या होगी, जब इसका रियल पार्ट यानी कि x1 और x2 दोनों के रियल पार्ट इक्वल होंगे। नंबर वन क्या होगा, x1 इज इक्वल टू x2, दैट इज रियल पार्ट ऑफ Z1। तो देखिए Z1 का रियल पार्ट क्या है, x1,
ये किसके इक्वल होना चाहिए, रियल पार्ट ऑफ Z2, जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर उसके रियल पार्ट के इक्वल। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास y1 इज इक्वल टू y2, यानी कि y1 और y2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। y1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, ठीक है। ये किसके इक्वल होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वल आ रहे हैं तो उस केस में कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इक्वलिटी होता है। सपोज दैट आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में बोला है लेट Z1 एंड Z2 आर टू इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर, टू इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स वेयर, जहाँ पर आपको Z1 और Z2 की वैल्यू भी दे रखी है। Z1 कितना दे रखा है, Z1 दे रखा है a+3i एंड Z2 की वैल्यू दे रखी है 4+b 7bi, ठीक है, वेयर Z2 इक्वल टू 4+7bi, ठीक है। तो Z1 और Z2 आपके पास दो इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं जहाँ पर Z1 और Z2 की वैल्यू भी दे रखी है। तब यहाँ पर आपसे पूछा गया है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, a एंड b, a और b की वैल्यू पता कीजिए, ठीक है। तो आप देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। आपको पता है गिवन, आपको क्या चीज़ दे रखी है, Z1 इज इक्वल टू Z2, आपको ये चीज़ दे रखी है। अगर Z1 Z2 इक्वल है इसका मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। अब देखिए पहला केस देखेंगे, रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 यहाँ पर देखिए क्या है, a है हमारे पास, और रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है, 4 है। तो a इज इक्वल टू 4, देखिए पहला तो हमारे पास सॉल्व हो गया, a की वैल्यू 4 आ गई। अब सेकंड केस देखिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3 है, ठीक है, ये 3 है इज इक्वल टू Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या है, 7 है, 7b है, तो ये 7b हो जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/7 हो जाएगी, ठीक है। a और b की वैल्यू आपके पास आ गई है, ठीक है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, Z1 और Z2 की वैल्यू दे रखी होगी, फिर वहाँ से आपको अननोन वैल्यूज पूछ देगा कि भाई अननोन वैल्यूज a और b, सपोज दैट इस क्वेश्चन में पूछा गया था, वो निकाल के बताइए। रियल पार्ट को इक्वेट करना है और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना है, वहाँ से आप a और b की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं।